अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और ASA न्यूज़ में नाज़रीन आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है हमारा आज का अपडेट, आज की अपडेट, तो इस अपडेट के अंदर हम आपको जो है याकूतपुरे का जो सानहा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और मेरे साथी है सिद्दीकी न्यूज़ चैनल के चेयरमैन मिस्टर सुभान सिद्दीकी साहब। आइए इनके साथ मिलकर रोज़ाना की तरह आपके दरमियान में हम एक मरतबा फिर आएंगे। सबसे पहले जो गैस सिलेंडर का जो वाक़या, आपको याद होगा कि गैस सिलेंडर का वाक़या जो पटाखों में इन्हें जो है गैस सिलेंडर की वजह से धमाका हुआ था और जिससे जो है इन्हें दम घुटने की वजह से याकूतपुरा चंद्रानगर में 2 ज़ईफ लोग का इंतकाल हो गया था इस हादसे में। और इसके बाद में फिर एक जो लड़की थी जिसे 15 साल लड़की जिसका नाम शरौती है, बुरी तरह झुलस गई थी। लेकिन आज अफसोस कि जो है ना उसका भी सानहे इर्तिहाल हो गया, यानी इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि जो है रुकने असेंबली याकूतपुरा ने क्या कहा और MBT कायद ने क्या कहा। आइए देखते हैं। सुभान साहब पहले दुख के साथ ये मैं मैसेज दे रहा हूँ कि 28 अक्टूबर को जो फायर एक्सीडेंट हुआ था याकूतपुरा रेलवे स्टेशन के बाद में छोटा चंद्रानगर में, जिसमें 2 की डेथ ऑलरेडी हुई थी। एक शुरती जो 15 साल लड़की थी जिसको यशोदा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए रखा गया था। अनफॉर्चुनेटली आज सुबह करीब 9:30 को वो दुनिया से चल बसी है। उसके लिए जैसे ही इत्तला मिली मैं डायरेक्ट इंस्पेक्टर साहब से कांटेक्ट किया हूँ, फिर यहाँ घर पे आके उनके लोगों से मिला। शुरती के जो फादर है, माँ की तो डेथ हो गई थी, फादर जो है वो सिकंदराबाद में रहते हैं। तो शुरती की डेड बॉडी गांधी हॉस्पिटल भिजाए, वहाँ पे पोस्टमार्टम करके उनके फादर के हवाले कर रहे हैं। जो भी लास्ट उनका क्रियाक्रम होता वो सिकंदराबाद में होगा। हम इनके दुख में शामिल है और ये जो तीनों का हमने गवर्नमेंट को ख़ास तौर से एक्स ग्रेशिया के लिए लिखा था, उसका पंचनामा भी कराए थे। वो फाइल कलेक्टर से सेक्रेटरीट को चले गई है। इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर जल्द से जल्द वो कंपनसेशन दिलाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमा साहब है, उनसे मैं ख़ुद पर्सनल मिलके जल्द से जल्द ये दिला दूँगा। हम इन लोग के दुख में शामिल है। बहुत ही दुख भरा हादसा है, मगर क्या कर सकते, कोशिश तो पूरी करें, मगर ऊपर वाले को यही मंजूर था। इसीलिए मैं इनके फैमिली मेम्बर्स को ख़ास ये कहने आया हूँ कि आप भी कोई भी चीज़ को ऐसा सोचिए मत, जो भी अल्लाह की मर्ज़ी है। इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन और एक अफसोस की बात है कि ये जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, ये गुंगी और भैरी अदालत चल रही इनकी। 4 दिन तक मैं पर्सनली हर जो है एवरी पर्सन को, चीफ मिनिस्टर के PA, PS, उनके जो CMO ऑफिस में जितने लोग काम करते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके तमाम को मैं व्हाट्सअप करते रहा कि इस लड़की की मदद करो, इस लड़की की मदद करो बोल के। लेकिन ये लोग जो है कोई मदद नहीं कर रहे थे हुकूमत की। फिर उसके बाद में ये हुआ कि आज सुबह में जो है बच्ची मरी 6 बजे और 9 बजे हमारे तेलंगाना CMO की तरफ से एक ट्वीट आता है कि बड़ा अफसोस है जो 2 लोग मरे और ये जो लड़की की हम जो है देखभाल करेंगे, पूरा मेडिकल हम देखेंगे। यानी मरने के बाद में मेहरबान आए, आते आते बहुत देर कर दिए। तो बहरहाल ये इत्तेफाक ये हुआ कि बड़ा अफसोस है। पहले ज़माने में जब TDP रूल था, हम जब कारपोरेटर थे, हम देखते थे कि कोई ऐसा इंसिडेंट होता, दीवार गिर जाती, तूफ़ान पानी आ जाता या ऐसा फायर एक्सीडेंट हो जाता, तो इमीडिएटली सिटी इंचार्ज मिनिस्टर वहाँ स्पॉट पे आ जाता। तो ये थे अमजदुल्ला खान साहब। तो आज के जो वाक़े के अंदर सारी सुभान भाई आप अपडेट क्या देंगे? अपडेट ये है कि ये जो बच्ची है श्रुति, ये जो मरने वाले जो जोड़ा है, ये चाचा और चाची थे इनके। अच्छा। ये बच्ची के भी की माँ वगैरह नहीं, हल्की इंतकाल हुआ था। तो ये बच्ची भी जल गई और इसे यशोदा हॉस्पिटल में शरीक गया था और परसों कल रात में उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के बाद उसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। फिर सुबह 6 बजे उसका देहांत हो गया। लेकिन जैसा अभी अमजदुल्ला खान साहब ने कहा कि सुबह 6 बजे लड़की का देहांत हो जाता है, हुकूमत की तरफ से ट्वीट आता 9 बजे,
कि उसके देख रेख किया जाएगा। अफसोस की बात है, यानी जो हुकूमत की जो लापरवाही और आपने बाज़ाब्ता नाम लेकर बाज़ मिनिस्टरों का, बाज़ आला अहदेदारों का भी ये कहा है कि बार बार उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की गई लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दिए, और बार बार ट्वीट भी किया, उनको व्हाट्सएप भी किया है। और ख़ासतौर पे हमारे जो याकूतपुरे के एमएलए साहब है जाफर हुसैन मिराज साहब, वो भी पहले ही दिन से जैसा ही उनको इत्तला मिली बिल्कुल एक इसको वॉच कर रहे हैं। हाँ, हादसे के पहले दिन से, उसी दिन से, और बिल्कुल पूरे वाक़े को वॉच कर रहे हैं। आप घर पे पहुंचे, फिर उस्मानिया दवाखाना पहुंचे, फिर यशोदा कोपी पहुंचे, फिर उनके लोगों से भी मुलाकात की। नुमाइंदगी बिल्कुल जाफर हुसैन मिराज साहब के साथ चल रही है। साथ ही साथ एमबीडी के भी जो स्पोक पर्सन है अमजदुल्ला खान, उन्होंने भी अपनी कोशिशें काविशें जारी रखी है। बहरहाल उस बच्ची का आज देहांत हो गया सुबह। अब वो जो भी है पोस्टमार्टम वगैरह उसकी कार्रवाई भी शायद चलेगी या हो चुकी है, अभी इसकी इत्तलात नहीं है। तो ये एक बड़ा सानिया हैदराबाद में पेश आया, एक आतिशज़दी का वाक़या। और बाद लोग कह रहे हैं कि फ्रिज फूट गया, बाद लोग कह रहे हैं गैस सिलेंडर हो। अभी इसकी तहकीकात होना है। मौत तो हो गई 2 जनों की, 30 सुभान भाई, मैं एक बात आप पूछना चाह रहा हूँ कि अब ये एक वाकया हो गया, अब ये जो घरेलू जो खवातीन है, खासतौर पे सिलेंडर के आसपास का कुछ किस्सा है, ये पता है कि पटाखों की वजह से जो है वो हुआ, धमाका नहीं हुआ। एक रिपोर्ट ये भी है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो घरेलू जो खवातीन है, अरे पकवान के बाद में रात देर गैस सिलेंडर बंद करना, इसके बारे में आप बिल्कुल, इसमें घरेलू खवातीन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि जब आप इस्तेमाल करते हैं, आपका बावर्ची खाना जो होता है उसके अंदर गैस सिलेंडर होता है, तो उसको आप सेफ्टी के साथ, जैसा ही आपका पकवान खत्म होता है उसको आप और ऑफ करिए, और वो जो भी साफ सफाई का ख्याल रखिए, सिलेंडर के पास साफ करिए, और बहुत सारे एहतियात करना। और बाद अवत ऐसा होता है कि पेट्रोमक्स भी होता है लोगों का गैस का, उसकी भी सेफ्टी करना जरूरी है। आपको वो भी बंद रखना, बच्चों के ऊपर भी नजर रखना, बच्चे जाके खोल देने का, ये बहुत सारी खवातीन की जिम्मेदारी, एहतियाती तदाबीर, ताकि ऐसे भयानक हादसा से हम खुद भी बचें और अपने माशरे को भी बचाएं, आजू बाजू वालों को भी बचाएं। सुभान भाई, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो हुकूमत की जो बेइतनाई बोलिए या लापरवाही बोलिए, आखिर कांग्रेस गवर्नमेंट हो क्या गया है? बिल्कुल, आपका गवर्नमेंट के तनखीदों का निशाना बन रही है, उसके बारे में आपका सवाल बिल्कुल जायज है। हुकूमत की बहुत बड़ी लापरवाही है, ये अफसोस की बात है, क्योंकि हुकूमत इस तरह की लापरवाही कर रही है। हुकूमत को बार बार चलो नहीं मालूम मुल्क जैसा नहीं है, बार बार उनको इत्तला दी जा रही है, बार बार उनको ट्वीट किया जा रहा है, बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है, मगर कोई रिस्पांस नहीं है। और अभी जैसा बकौल हमारे अमजदुल्ला खान के जो हमारे शहर के प्रभारी हैं, मिनिस्टर है, वो दिवाली मनाने में खुशियाँ, इंचार्ज है, वो दिवाली मनाने में खुशियाँ मनाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे 24 घंटे तैयार रहना चाहिए के साथ में। और जबकि यहाँ पे 3 अमवात हो गई है, लेकिन कोई दौरा नहीं हुआ, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब ये देखिए आप कि ये मुस्लिम बस्ती में ये लोग रहते हैं और पूरे आजू बाजू मुसलमान हैं, और जो इनके मदद के लिए आ रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आके काम कर रही है। जो लोग मजलिस पे तनकीद करते हैं उनको अकल के और होश नाखुन लेना चाहिए कि देखिए आप, ये एक परिवार है, लेकिन यहाँ पे कोई मजहब नहीं देखा गया, बल्कि एमएलए साहब पूरे कारपोरेटरों के साथ अंदर जाकर उन लोगों की जान बचाने की कोशिश करे, तो ये मजलिस का काम है। साहब, एक और मेरा सवाल ये है कि आज जो है अंजुमन खादिया का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें आप भी जो है शरीक थे, तो उसकी जो रोयदाद है और इजलास के मकसद क्या थे, आप जरा आज अंजुमन खादिया का जो तारीखी साज दीनी तालीमी रैली 1 दिसंबर को मुनक़िद होने वाली है, उसके सिलसिले में 25 नवंबर से मुख्तलिफ उन्वानात पे नात पे खिरात और तकारीर के मुकाबले होंगे। अलग अलग स्कूलों में तकरीबन 8 से 10 हज़ार बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे। तो उसी सिलसिले में हैदराबाद के जो बड़े स्कूल्स हैं, बहुत स्कूल्स है, मशहूर नहीं, मशहूर क्या, हर स्कूल जहाँ तक ये पहुँच सकते वहाँ तक इन्होंने पहुँचा था। तो आज उनके प्रिंसिपलों का, कॉरेस्पोंडेंटों का एक इजलास बुलाया गया था, ताकि एक रोड मैप तैयार किया जाए, किस तरह बच्चों को लाया जाए, कैसा कैसा उनको किया जाए, एक रोड मैप तैयार करने के लिए। और स्कूल के जो जिम्मेदार है, प्रिंसिपल है, जो स्कूल के जो ओनर्स है, उनको बुलाकर उनके भी कुछ मशवरे लिए गए हैं, क्योंकि मशवरे में अल्लाह ने बरकत रखी है। तो इसी सिलसिले में मौलाना अली खादी साहब की सरपरस्ती में ये इजलास मुनक़िद हुआ। इन लोगों ने जिम्मेदार अंजुमन खादिया के और भी जिम्मेदार थे, जैसा हमारे
हमारे जो दीनी तालीम में रैली चल रही है, इसकी एक इस्तकबालिया कमेटी बनाई गई है, जिसके सदर हमारे जुल्फ़िकार साहब है। जुल्फ़िकार साहब MLA साहब, वो कुछ उसमें सेक्रेटरीट में कुछ मीटिंग थी तो वहाँ पे चले गए। तो जो नायब सदर हैं इस कमेटी के हमारे मोहसिन बलाला साहब, उन्होंने इसमें शिरकत की और अली खाजी साहब के साथ, और ये अंजुमन खाजिया के मोतमद जो है वो भी इस मौके पर मौजूद थे। और ये अंजुमन खाजिया के जो नौजवान लोग हैं जो इस अंजुमन खाजिया की दीनी तालीमी रैली को कामयाब बनाने के लिए अपने दिन रात एक कर रहे हैं, लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। यूथ, उनका जो यूथ है वो पूरी तरह से मुस्तैद होकर काम कर रहा है। तो वो भी मौजूद थे और पूरे स्कूल के जिम्मेदारों ने यहाँ पे अपनी हामी भरी है। और कौन सी तारीख को बोले साहब? ये 1 दिसंबर, अच्छा, हाँ, 1 दिसंबर के दिन सुबह शायद 9 बजे से 4 मीनार से उली कुतुबशाह ग्राउंड तक ये रैली निकलेगी। और ये तारीखी साथ रैली है और 70 साल इसकी तारीख रही है। अच्छा। 70 साल से मुनक़िद हो रही थी, बीच में कोविड की वजह से कुछ मामला की वजह से रैली रुकी थी। अब फिर से नई जान डालकर अली खाजी साहब की सदारत में पहली बार ये रैली का इंतखाब अमल में आ रहा है, क्योंकि पहले के जो सदर थे उनका इंतखाब होगा। अच्छा। उसके बाद अली खाजी साहब को इसका सदर बनाया गया अंजुमन खाजिया का, उनकी सदारत में पहली बार हो रहा है। ये तारीखी साथ इंतखाब अमल में आएगा। आखिरी में क्या आप अपील करना चाहें हमारे नाज़रीन को? मैं अपील करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो अपनी राय जरूर दीजिए और आपका कुछ मशवरा दीजिए, ताकि आप किस मौजू पे हमसे तफसीला सुनना चाहते हैं, किस मौजू को लोगों के सामने आप पेश करवाना चाहते हैं, तो वो भी हमें कमेंट के जरिए आप हमें लिखिए। और ज़रूर अपनी जो आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है, ये अच्छा है तो अच्छी बात कीजिए, तारीफ करिए। और अगर कुछ आपको खामी नज़र आती है तो आप हमको निशानदेही कीजिए, ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। इंशाल्लाह कल तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और हमारे साथी मोहतरम जावेद साहब को। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।